भारतीय बजट से जुड़ी 10 महत्वपूर्ण बातें जो हर भारतीय को जाननी चाहिए। साल 2017 के बजट में रेल बजट और आम बजट एक साथ पेश करके सालों से चली आ रही ब्रिटिश परंपरा तोड़ी जाएगी। 70 साल के बजट में पहली बार ऐसा होने वाला है जब रेल और आम बजट एक साथ पेश किया जाएगा। बजट फाइनेंस मिनिस्टर से जुड़ी कई और दिलचस्प बातें हैं जो हम यहाँ पेश कर रहे हैं। भारत ने अपना पहला बजट 15 अगस्त 1947 को आजाद होने के 3 महीने के भीतर पेश कर दिया था। 26 नवंबर 1947 को आर के षण्मुख शेट्टी ने पहली बार आजाद भारत का पहला बजट पेश किया था। यह पूर्ण बजट नहीं था, असल में यह अर्थव्यवस्था की समीक्षा भर थी। इस बजट में किसी कर यानी कि टैक्स का प्रस्ताव नहीं किया गया था, क्योंकि 1948-49 का बजट सिर्फ 95 दिन दूर था। इस बीच प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के साथ मनमुटाव के कारण शेट्टी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। शेट्टी के जाने के बाद केसी नियोगी ने 35 दिनों के लिए फाइनेंस मिनिस्ट्री की कमान संभाली। देश के तीसरे फाइनेंस मिनिस्टर जॉन मथाई थे। मथाई ने 1950-51 में बजट पेश किया था। उनके बाद अगले फाइनेंस मिनिस्टर डी देशमुख हो गए। देश में पहली बार देशमुख ने ही चुनी गई संसद में पहला बजट पेश किया था। यहाँ आपको ये भी बता दें कि 1955-56 में पहली बार बजट हिंदी में प्रस्तुत किया गया था। मोरारजी देसाई के नाम सबसे ज्यादा बजट पेश करने का रिकॉर्ड है। 1959 में मोरारजी देसाई देश के फाइनेंस मिनिस्टर बने और उन्होंने अब तक सबसे ज्यादा 10 बार देश का बजट पेश किया है। अपने पहले कार्यकाल में उन्होंने 5 पूर्ण और 1 अंतरिम बजट पेश किया। दूसरे कार्यकाल में उन्होंने 3 पूर्ण और 1 अंतरिम बजट पेश किया। दूसरे कार्यकाल में उनके पास फाइनेंस मिनिस्टर और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर दोनों पद थे। मोरारजी देसाई इकलौते ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्हें 2 बार अपने जन्मदिन पर बजट पेश करने का मौका मिला। मोरारजी का जन्म 29 फरवरी यानी कि लीप वर्ष को हुआ था। 1967 के चौथे आम चुनाव के बाद मोरारजी देसाई एक बार फिर फाइनेंस मिनिस्टर बने। यह उनका दूसरा कार्यकाल था। उनके इस्तीफा देने के बाद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने फाइनेंस पोर्टफोलियो अपने पास रख लिया था। इस प्रकार इंदिरा गांधी भारत की पहली और इकलौती महिला फाइनेंस मिनिस्टर हुई है। 1987-88 में राजीव गांधी के मंत्रिमंडल से वीपी सिंह के निकलने के बाद राजीव गांधी ने खुद बजट पेश किया था। अपनी मां इंदिरा गांधी और नाना जवाहरलाल नेहरू के बाद बजट पेश करने वाले वे पहले प्रधानमंत्री थे। इसके बाद यशवंत सिन्हा फाइनेंस मिनिस्टर बने और 1991-92 का बजट पेश किया। मई 1991 के चुनाव के बाद कांग्रेस फिर सत्ता में आई और मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर बने। ऐसा पहली बार हुआ जब अंतरिम और पूर्ण बजट 2 अलग-अलग पार्टियों के नेताओं ने पेश किया था। भारतीय इतिहास में फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पर मनमोहन सिंह की भूमिका काफी अहम थी। उन्होंने न सिर्फ देश की इकोनॉमी को खोला बल्कि विदेशी निवेश को भी बढ़ावा दिया। मनमोहन सिंह के फाइनेंस मिनिस्टर बनने से पहले इंपोर्ट ड्यूटी 300% से ज्यादा थी। मनमोहन सिंह ने अपने कार्यकाल में इसे घटाकर 50% तक किया। इसी दौरान उन्होंने सर्विस टैक्स की शुरुआत की थी। इसके बाद 1996-97 में तमिल मनीला कांग्रेस के पी चिदम्बरम ने बजट पेश किया था। यह दूसरी बार था जब 2 राजनीतिक पार्टियों के नेताओं ने अंतरिम और फाइनल बजट पेश किया। आई के गुजराल मंत्रालय संकट में आने के बाद पी चिदम्बरम ने 1997-98 का बजट बगैर किसी बहस के पास कर दिया था। सन 2000 तक यूनियन बजट फरवरी के आखिरी दिन शाम 5 बजे पेश किया जाता था। यह परंपरा अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही थी। पहले दोपहर में ब्रिटिश संसद में बजट पास होता था, उसके बाद शाम को भारत में बजट पेश किया जाता था। यशवंत सिन्हा ने यह समय बदलकर सुबह 11 बजे कर दिया। वित्त मंत्री बजट के दौरान जिन दस्तावेजों को पढ़ते हैं उनकी प्रिंटिंग 2 भाषाओं अंग्रेजी और हिंदी में होती है। बजट पेश करने से पहले हलवा रस्म बनाई जाती है। इस रस्म में एक बड़ी कढ़ाई में हलवा बनाया जाता है जिसे मंत्रालय के सभी कर्मचारियों के बीच बांटा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि हलवा रस्म के बाद बजट प्रिंटिंग से जुड़ी सभी कर्मचारियों और संबंधित अधिकारियों को 24 घंटे मंत्रालय में ही रहना पड़ता है, यहाँ तक कि उनके मोबाइल फोन, ईमेल और घर से संपर्क साधने की अनुमति भी नहीं होती है ताकि बजट की गोपनीयता बरकरार रहे। बजट वाले दिन सबकी निगाहें शेयर बाजार पर भी टिकी रहती है और अगर इन्वेस्टमेंट यानी निवेश और बाजार के लिए बजट में कुछ अच्छी घोषणाएं हों तो बाजार में उछाल भी देखने को मिलता है। हम आशा करते हैं कि आपको बजट से जुड़ी ये महत्वपूर्ण जानकारियां जरूर पसंद आई होंगी और आप इसे अपने मित्रों व संबंधियों में शेयर करेंगे। कुछ और मनोरंजक व ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।